पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है, ये अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का जो सरकारी बंगला था उसमें पूजा पाठ करी जब योगी जी आए। पूजा पाठ करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उसी सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी किसने चुराई थी पूरा देश जानता है। और टोटी टोटी कम था, आज तो बोटी बोटी करने वाले भी आ गए सपा में। मतलब टोटी टोटी एंड बोटी बोटी, और इनकी नीयत है खोटी। मीनाक्षी जी ये बात कर रहे थे स्टूल की। अरे आप भूल जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि किसी पुत्र ने अपने पिता को कुर्सी से हटा के स्टूल भी ना दिया हो। और मुलायम सिंह यादव जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा मैंने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अजय आलोक जी, देखिए अब नैतिकता और इन सब चीजों से बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब अवसरवाद की राजनीति को अपने हित की राजनीति और समझ की राजनीति के तौर पर, प्रैक्टिकलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 80 वर्सेस 20% की बात जब योगी आदित्यनाथ ने कही तो वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ है, 20% बीजेपी के साथ, बीजेपी से नाराज है। ये कौन सी राजनीति हो रही है? कहीं ये कोई सेल्फ गोल तो नहीं हो सकता? देखिए मीनाक्षी जी, ये बिल्कुल हिंदू मुसलमान की राजनीति है। मैं साफ कह रहा हूं और बड़े साफ गोई से कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं कहूं या ना कहूं, अजीज खान जी तो हमेशा मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ जब भी मुंह खोलते हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ने एक हिंदू मुंह खोलता है, जैसे समाजवादी पार्टी कहती है। और योगी जी को इस पर कोई पछतावा भी नहीं है, उनको गर्व है कि वो हिंदू है। जैसे मुझे गर्व है, आपको गर्व है, सबको गर्व है, वैसे योगी जी को भी गर्व है। लेकिन अखिलेश जी जब कहते हैं कि 80% हमारे साथ हैं, अब 20% बीजेपी से नाराज हैं, तो वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो 20% मुसलमान, इनको डर लगता है कि ओवैसी और कांग्रेस इधर उधर छिटक जाएंगे, जिससे उनका जनाधार कमजोर हो जाएगा। सच्चाई यही है। आज बड़े प्यार से अजीज जी ने कहा, चंद्रकांत त्रिपाठी की बात कही, हाथरस की बात कही, इसकी बात कही, उसकी बात कही। अरे साहब, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड 247 दंगे 5 साल में, 2012 से 17 के बीच में। मैं तो नाम भी नहीं गिना सकता हूं, आपको तो कम से कम नाम याद है, क्योंकि गिनती के इंसिडेंट्स है इसलिए आपको नाम याद है। उत्तर प्रदेश की जनता को तो नाम भी नहीं याद है कि कितने लोग मारे गए 2012-17 के बीच में, जब साहबजादे मुख्यमंत्री थे। 7 बड़े दंगे मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए तो सैफई महोत्सव चल रहा था, ये पूरे देश ने देखा। और वो पार्टी आज बता रही है कि चंद्रकांत त्रिपाठी मारे गए, ये मारे गए, गोरखपुर से एक बिजनेसमैन को पुलिस ने मार दिया, कहीं पे लाठीचार्ज हो गई। एक स्ट्रॉय लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स को याद दिला के ये सरकार की फेलियर बता रहे हैं। 25 से 30 करोड़ का राज्य में अगर इनको इंसिडेंट्स याद है तो ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि आपके राज्य में तो लोगों को इंसिडेंट्स याद ही रखना लोग भूल गए थे, आम बात हो गई थी। क्या लखनऊ में कोई 10 बजे रात के बाद घूम सकता था? फैजाबाद में घूम सकता था? अरे और तो और छोड़िए ना, कांवरियों पे गोली चलाई अखिलेश ने, अखिलेश की पुलिस ने। लेकिन अजय जी, इतने के बावजूद, अजय जी इतने के बावजूद, मेरी बात सुनिए ना, मुसलमान की बात अगर कर रहे हैं तो अपने सेल्फ गोल कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, बात मुद्दे की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए। फिर ये 80 वर्सेस 20% पे कहां के टिक जाते हैं? और अखिलेश जी भी अब वही बात कर रहे हैं। भाई ये बात अखिलेश जी ही करेंगे, विकास, रोजगार। अब बाकी लोग की बात तो वो करेगा ना जो परिवार से ऊपर उठ के सोचेगा। जब रोजगार भी परिवार के लिए चाहिए, विकास भी परिवार के लिए चाहिए, तो प्रदेश की चिंता कहां से होगी? अभी बात कर रहे थे, मुझे एनसीआरबी का डेटा दे रहे थे, तो 2017 13 जुलाई में तो डेट बता रहा हूं, एनसीआरबी की रिकॉर्ड रिपोर्ट है कि 17 तक पिछले 5 वर्षों में 41% दंगों की संख्या बढ़ गई। जुलाई 2017-13 नोट कर लीजिए, वो भी डेटा भी देख लीजिएगा एनसीआरबी का उठा के, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा 41% क्यों बढ़ गए दंगे। मैं उस पर जवाब नहीं देता हूं, ये मामला परसेप्शन का है, मैं आपसे उस पर बहसी में नहीं जाना चाहता हूं डेटा पे। देखिए अजीज भाई, ये मामला परसेप्शन का है। अरे आप बीच में बोलेंगे तो फिर बात फायदा होगी। मेरे ऊपर चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदलेगा। उन्होंने खुद बताया है, लोकसभा में बताया। अजय जी बात पूरी करें, सुन लीजिए ना। अच्छा सुन तो लीजिए।
मैं कह रहा हूं ये सुनाइए, मामला परसेप्शन का है, सुनाइए। मेरे बोलने से या आपके बोलने से नहीं होगा। जनता क्या फील करती है ये जनता ही जानती है, मेरे और आपके टीवी पे चिल्लाने से नहीं होगा। इसलिए मैं उसमें चिल्लाने में नहीं जाना चाहता हूं आपके साथ। अब आप चिल्ला। दूसरी बात आपने कहा कि जेडीयू का यूपी में क्या, तो वो आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा जेडीयू का यूपी में क्या, कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे कि बीजेपी के साथ लड़ेंगे, ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। इसलिए यूपी में तो हम आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के साथ आए या उसके बिना आए, आ तो हम रहे हैं। आपकी वो बात भी खत्म। अब आ जाइए हमारे मित्र AIMMIM, ये बड़ा मुसलमानों के पैरोकार बनते हैं। भाई साहब 1984 से एक परिवार का दबदबा रहा है हैदराबाद म्युनिसिपल सीट पर, वो है ओवैसी साहब के खानदान का। 63% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे क्यों है भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्यों नहीं आपने उनकी तकदीर बदल दी? ना पिता बदल पाए, ना पुत्र बदल पाए, और उनके सेनापति यहां लड़ाई कर रहे हैं मुसलमानों के पैरोकार बन के यूपी के। यही बिहार में भी किया था ना, मुसलमानों के पैरोकार बनने आए थे। तो आप तो सबसे बड़े धूल झोंकने वाले छलिया हैं, तो आप तो अपना काम करते रहिए, वो आपका काम है, आपको रोक भी नहीं सकते हम। आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आपको दूसरी मुस्लिम लीग बनना है इस देश की, आप बनिए। लेकिन गजब बेइज्जती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।